जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो न्यू बुक मैथ की आई है 9th क्लास की, वो हम कर रहे हैं। तो एक चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हुआ हूँ, कुछ गैप के बाद ड्यू टू सम रीजंस मैं अब एक्सरसाइज 2.1 जो है शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यूअसली हम इसको करते जाएंगे डेली बेसिस पे। तो एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने से पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को समझ लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। अब देखें, हम अगर इसकी डेफिनेशन करें साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि अ नंबर written in the form of e into 10 की पावर n is called scientific notation। यानी a इंटू 10 की पावर n इस शक्ल में लिखा हुआ नंबर वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। लेकिन यहाँ पे a और n क्या है, इसको हम देख लेते हैं। वेयर a is greater than a is less than 10 greater than or equal to 1। ठीक है, जो a है ये वाला नंबर, यहाँ पे जो नंबर है वो 10 से छोटा होगा कोई ना कोई नंबर, लेकिन 1 से बड़ा होगा। 1 भी हो सकता है क्योंकि a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा ये वाला नंबर। और n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू z, यानी ये जो n है ये कोई ना कोई इंटीजर नंबर होगा। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इस तरह का नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 +2 -1, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर 10 की पावर यहाँ पे हो सकता है। तो इस शक्ल में लिखा हुआ नंबर हमारे पास कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे एक और बात उसने लिखी है आपकी बुक में कि ये जो a है, आल्सो a इज कॉल्ड कोफिशिएंट, इसे कोफिशिएंट भी कहते हैं या फिर और बेस नंबर भी कहते हैं। यानी ये इस a का मतलब a के नाम है, यहाँ पे ये जो नंबर होगा इसको या तो कोफिशिएंट कहेंगे हम या फिर बेस नंबर भी कह सकते हैं। ये है साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। इसकी एग्जांपल में मैं अगर यहाँ पे कुछ नंबर लिखूं, एग्जांपल में हमारे पास आएगा फॉर एग्जांपल 5 इंटू 10 पावर 3। ठीक है जी, यहाँ पे देखें ये 5 नंबर a है और ये 10 की पावर 3 जो है ये 3n है। ठीक है, तो देखें इन दोनों नंबर्स में बिल्कुल सिमिलैरिटी मौजूद है, एक जैसे मिलते जुलते नंबर है, यानी इस शक्ल में लिखा हुआ नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन होता है। इसकी दूसरी एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं कि 2 इंटू 10 की पावर -5। अब यहाँ पे देखें a जो है वो क्या है 2 और n क्या है -5, यानी 10 की पावर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इस तरह के नंबर जो लिखे जाते हैं इनको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके मुकाबले में एक आता है ऑर्डर नोटेशन, चले हम उसकी बाद में बात करते हैं। पहले हम इसको, ये जो नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास आम नंबर, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, बहुत बड़े बड़े नंबर जो हैं उनको मुख्तसर करके लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का तरीका यूज करते हैं, यानी ये इंतहाई मुख्तसर शक्ल है नंबर की। वैसे तो नंबर काफी लेंथी हो सकते हैं, जैसे देखें 2 के साथ 6 जीरोस हैं, कोई ऐसी भी मैच भी हो सकती है जो 2 के आगे जो है ना वो 10 जीरो हो, 20 जीरो हो। मैशें बहुत बड़ी बड़ी होती है, जैसे जमीन और सूरज का फासला
ठीक है। इसी तरह फिर डिफरेंट प्लैनेट्स के फासले और उनके डायमीटर्स वगैरह, ये बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं। तो लेकिन इन नंबरों को हम अगर लिखना शुरू करें इस आम शक्ल में, जिसको ऑर्डरिंग नोटेशन भी कहते हैं, तो ये काफ़ी स्पेस ले लेते हैं और इनके लिखने में गलती का भी इम्कान बहुत ज़्यादा है। लिहाजा हम इसका तरीका ये करते हैं कि हम इन बड़े बड़े नंबर्स को मुख्तसर शक्ल में साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है, ज़रा देखें। आपने ये देखना है कि सबसे पहली बात कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है नंबर में, आपने सबसे पहले ये चेक करना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये है डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और इसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है ना, इसमें है। तो जिसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है उसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे कंसीडर किया जाता है, बिल्कुल नंबर के एंड पे। तो 20000 यहाँ पे हम इसका डेसिमल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। उसकी वजह देखिए, आप 5 लिख लें या 5 के आगे आप पॉइंट डाल लें और आगे 0 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा। किसी भी नंबर के एंड पे, फॉर एग्जांपल 20 है, इसके एंड पे आप डेसिमल पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। एंड पे 0 लगा लें या ना लगाएं, बहरहाल किसी भी नंबर के एंड पे 0 पॉइंट कंसीडर करने से वो नंबर चेंज नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि इसका डेसिमल पॉइंट हमने एंड पे कंसीडर किया। अब यहाँ पे देखें, ये जो कहता है कि ए जो है, ये वाला नंबर, ये 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये किस सूरत में होगा, अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को इधर ले आए लेफ्ट साइड पे, 2 के आगे 2.0000000, ये 6 जीरोस मैंने वैसे ही लगा दिए। अब देखें पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया तो ये बन गया 2.00, जितने मर्जी जीरो लगा लो पॉइंट के बाद, वो रहेगा तो 2। तो हमने क्या किया, इस 20 लाख को 20 लाख वाला नंबर जो है हमने इसको 2 बना दिया। अब ये देखें, ये नंबर जो है 2, ये क्या है, 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है। तो हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लेके आना है, ये बात दूसरी तरह भी आप ज़हन में रखें कि डेसिमल पॉइंट से पहले साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। डेसिमल पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे ये डेसिमल पॉइंट है, इससे पहले देखें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, लेकिन पॉइंट से पहले आपने सिर्फ एक डिजिट रखना है। तो आप क्या करें, पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आए 2.000। अब पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे क्या है, एक ही डिजिट आ गया ना, जो कि तो ये हमने काम करना है कि पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए। एक डिजिट क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो भी नंबर यहाँ पे हमने लेना है वो ए होगा और ए जो है 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से जो छोटा नंबर होगा वो हमेशा एक डिजिट का ही होगा ना। तो हम मतलब होल नंबर एक डिजिट होगा। अब आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे ले आया, ये आ गया पॉइंट से पहले 2, तो ये हमारे पास ए हो गया। अब हमने 10 की पावर खुद से लगानी है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें साइंटिफिक में a इंटू 10 की पावर n है, n से मुराद कोई नंबर होता है। अब यहाँ पे हमने कोई नंबर लगाना है n, वो कौन सा नंबर होगा, वो आपने किस तरह लगाना है। देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड पे इधर मूव किया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट उसने क्रॉस किए, तो 10 की पावर आ जाएगी 6। ठीक है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करता हूँ। ये 2 वाला है भी 2 नंबर पे, इसमें भी डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, तो इसका डेसिमल पॉइंट हमने कहाँ पे कंसीडर करना है, लास्ट पे। अब इससे पहले पॉइंट से 1 2 3 4 5 डिजिट है, आपने पॉइंट से पहले क्या करना है, एक डिजिट रखना है। तो आप इस डेसिमल पॉइंट को इधर ले जाएं लेफ्ट साइड पे, 4.8900, ये हमारा ए नंबर होगा। देखें 4.89 जो है ये 4.8, ये नंबर 10 से छोटा है 4.8 और 1 से बड़ा है। तो आपने 10 की बार लगा देंगे यहाँ पे। 10 की बार लगाने का क्या तरीका है कि देखें जितने डिजिट डेसिमल पॉइंट क्रॉस करेगा उतनी 10 की बार आ जाएगी। 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस किए तो यहाँ पे 10 की पावर आ गई 4। ठीक है, चलें अब इस क्वेश्चन की तरफ आ जाए नंबर 5 वाले पे, बाकी के हम बाद में बात करते हैं। इसमें डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है क्योंकि ये तीनों एक किस्म के, इसलिए मैं पहले ये बता रहा हूँ आपको। इसका डेसिमल पॉइंट भी आप लास्ट पे कंसीडर करेंगे। अब देखें पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, आपने पॉइंट से पहले एक डिजिट रखना है।
आप क्या करें, इस डेसिमल पॉइंट को उठा के इधर ले आए, 7.3 इंटू 10 पावर। अच्छा ये 10 पावर तो आप एज इट इज रहने दें। ये जो आपने 10 की पावर खुद से लगानी है वो कितनी लगानी है कि एक डिजिट क्रॉस किया ना इसने, ये वाला 3 वाला डिजिट, 0.3 को डिजिट को क्रॉस करके यहाँ पे आ गया 7.3, एक डिजिट क्रॉस किया है तो 10 की पावर आ जाएगी 1। जितने डिजिट क्रॉस करेगा डेसिमल पॉइंट उतनी आपने 10 की पावर लगा देनी है। बाद में फिर आप इसमें एक काम और कर दें कि इनकी बेस चूंकि एक जैसी है 10 पावर 3 10 पावर 1, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इन सब में देखें कि डेसिमल पॉइंट किधर मूव किया है, यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ, और इसमें भी लेफ्ट राइट से लेफ्ट मूव किया है, और इसमें भी राइट से लेफ्ट मूव किया है। ये बात नोट करनी है आपने। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखें यहाँ पे पॉइंट से पहले एक जीरो है, लेकिन पॉइंट से पहले हमने जो नंबर रखना है वो एक नॉन जीरो डिजिट रखना है, क्योंकि ए जो नंबर है वो कोई ना कोई डिजिट है, जीरो तो नहीं है ना, यानी 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो कोई ना कोई नंबर है, जीरो नहीं है। तो पॉइंट से पहले यहाँ पे जीरो है, तो हमने पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखना है। यानी अब आप इस डेसिमल पॉइंट को अगर यहाँ पे मूव करवाएं इस तरफ, तो शुरू वाले जीरो आप चाहे ना लिखें, ये आ जाएगा 4.2। यहाँ पे अगर आप ये तीनों जीरो लिख भी लें ये वाले, तो फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया 4.2। तो 10 की पावर लगा दें आगे। 10 की पावर कितनी लगाएंगे आप? अब यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट किधर आया, राइट साइड पे मूव किया ना, राइट साइड पे मूव किया, लेफ्ट से राइट। तो राइट साइड में जब डेसिमल पॉइंट 1 2 3 डिजिट क्रॉस किए, पावर 3 ही आएगी लेकिन नेगेटिव आएगी। उसकी रीजन कि पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव किया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मूव किया था, पावर पॉजिटिव थी। यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट से राइट साइड पे मूव किया है तो ये पावर नेगेटिव। तो ये शुरू वाले जीरो आप चाहे ना लगाएं, आप इसको 4.2 भी खाली लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ये भी आप सिर्फ 2 लगा लें काफी है, ये वाले 1 2 3 4 5 6 इन जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है, इसे आप चाहे रेज कर दें ऐसे, ठीक है। और 2 को जरा इसके साथ लिख दें तब भी ठीक है। ये भी आप डेसिमल पॉइंट के एंड वाले जीरो चाहे आप ना लगाएं, ये आपकी मर्जी है। तो बहरहाल आप देखें जरा कि हमारे पास इसको ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें डेसिमल पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जबकि डेसिमल पॉइंट से पहले जीरो है, तो हम इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आते हैं। अब यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट किधर मूव किया है, राइट साइड पे ना, तो ये ना शुरू वाले लेफ्ट साइड वाले जीरो सारे छोड़ दें, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो पॉइंट के बाद आप अपने से जीरो लगा सकते हैं। पॉइंट भी चाहे ना लगाएं, जीरो भी ना लगाएं, लेकिन आप ये कंसीडर करें कि पॉइंट 9 के आगे आ गया है। अब पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो गया, पॉइंट के बाद अगर आप जीरो लगाना चाहें तो लगा लें, इनटू 10 की पावर। अब 10 की पावर कितनी लगेगी, कितने डिजिट क्रॉस किए डेसिमल पॉइंट में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट क्रॉस किए, पावर आ जाएगी 7, लेकिन कौन सी, नेगेटिव, क्योंकि पॉइंट जो है राइट साइड पे मूव किया है। तो इसी तरह से अब ये वाला देखें जरा, 0.65 इंटू 10 पावर, इसमें भी पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए नॉन जीरो, जो जीरो ना हो, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 6 के आगे, 6.5 इंटू 10 की पावर, ये वाली तो 2 पावर वैसी रहेगी, आगे आपने 2 की पावर 10 की पावर लगानी है जितने डिजिट क्रॉस हुए। कितने डिजिट क्रॉस हुए हैं, 1 डिजिट क्रॉस हुआ है ना, 6 वाला, ये वाला, तो 1 पावर आ जाएगी। हम इसको यूं लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10 पावर इज ऐड हो जाएगी, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होगा, उसकी रीजन कि राइट साइड पे मूव किया ना यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव 1 होने की वजह से तो ये हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है जी। इस तरह से हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट की शक्ल में, इफ
decimal point moves मूव सर करके लिख देता हूँ, moves towards right, left, then power will be positive and if moves towards right, power is negative। ये आपने पॉइंट याद रखना है। देखें, अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है, ये याद रखें। इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे डेसिमल पॉइंट को तो पावर आ जाएगी पॉजिटिव, और अगर हम नेगेटिव राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर आ जाएगी नेगेटिव। लेफ्ट पॉजिटिव और राइट नेगेटिव। लेफ्ट मूव करेंगे पावर पॉजिटिव होगी, राइट मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव होगी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो इसका उलट है। हमने साइंटिफिक नोटेशन को चेंज करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। जी, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2, express the following numbers in ordinary notation। ordinary notation। जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8.04 इंटू 10 पावर 2। सेकेंड है हमारे पास 3 इंटू 10 पावर 5, और थर्ड है हमारे पास 1.5 इंटू 10 पावर -2, और फोर्थ वाला क्वेश्चन होगा हमारे पास, फोर्थ वाला क्वेश्चन होगा 1.77 इंटू 10 पावर 7, और 5 वाला है 5.5 इंटू 10 पावर -6, और 6 पे है 4 इंटू 10 पावर -5। जी, हमने इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब आम जो नंबर हम लिखते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन में उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, वो ऑर्डिनरी नोटेशन थी। अब हम इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे। जी देखें, आसान है, सिर्फ आपने 1-2 पॉइंट याद रखने हैं। अब देखें, ये जो है हमारे पास 8.04, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 8.04। अच्छा, यहाँ पे देखें 10 की पावर क्या है, 2। अगर 10 की पावर 2 है तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव करेगा राइट साइड पे 2 डिजिट, 2 डेसिमल प्लेस तक। यानी ये 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, इसके आगे 3 डेसिमल 4 डेसिमल आती है। तो 10 की पावर चूंकि 2 है
तो आपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे 2 प्लेसेस आगे ले जाना है, यानी ये पॉइंट को उठा के आप यहाँ पे रख दें। तो हम क्या करेंगे, 804 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डिनरी नंबर। ऑर्डिनरी नंबर तो पॉइंट एंड पे चाहे आप ना लिखें, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप 804 लिख दें, काफ़ी है। ये वाला पॉइंट आप चाहे ना लिखें क्योंकि एंड पे आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे ये बात आपने जहन में रखनी है, चले कि इफ पावर इज पॉजिटिव देन decimal point will move towards right, ठीक है जी। यानी अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल पॉइंट को आपने किधर मूव करवाना है, राइट साइड पे। इसी तरह से अब यहाँ पे देखें 10 पावर 5 है, ये 3 है। अब देखें 3 में तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, आप इसका डेसिमल पॉइंट एंड पे कंसीडर करें तो इसे आप कहाँ लेके जाएंगे, इसे आप पावर पॉजिटिव है और 5 है, 5 डेसिमल प्लेस तक आगे लेके जाएंगे। तो इसमें तो आगे डिजिट ही नहीं है, तो आप 0 कंसीडर कर लेना, 1 2 3 4 5। तो ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे इस जगह, यानी 3 के आगे 1 2 3 4 5 0 लगाएं, 1 2 3 4 5 0 लगा दिया, डेसिमल पॉइंट आ गया यहाँ पे एंड पे। एंड पे चाहे आप डेसिमल पॉइंट ना भी लगाएं या लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखें, चूंकि पावर पॉजिटिव थी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया पावर पॉजिटिव, देन डेसिमल पॉइंट विल मूव टुवर्ड्स राइट। तो डेसिमल पॉइंट को मैं किधर लेके गया हूँ, 3 के आगे कंसीडर किया ना, इसको मैं राइट साइड पे लेके गया हूँ। ये चीज आपने याद रखनी है, बस इस पॉइंट को आप अगर ज़हन में रखेंगे तो बात बन जाएगी। अब यहाँ पे देख लें, ये उसका दूसरा पॉइंट आ गया कि अब देखें ये जो हमारे पास 1.5 है, इसमें पॉइंट 1 के आगे है, 5 के दरमियान में, 10 की पावर क्या है, नेगेटिव। अब आपने इसका उलट लेना है, अगर पावर नेगेटिव हो तो डेसिमल पॉइंट मूव करेगा किधर, लेफ्ट। यदि इसका उलट नेगेटिव हो तो यहाँ पे लेफ्ट आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो तो यहाँ पे राइट आ जाएगा। मैं इसको लिख भी देता हूँ अभी। आपने क्या करना है, अब पावर नेगेटिव है तो डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, 2 डिजिट, 2 डेसिमल प्लेस। अब एक डेसिमल प्लेस तो ये हो गई, दूसरा ये, ठीक है, यानी 2 डिजिट ये बैक चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 के बाद आप 0 ले लें, फिर यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट, ये आ गया 5, यानी 1 को क्रॉस किया डेसिमल पॉइंट ने, फिर आगे 0 को क्रॉस किया, 2 डिजिट हो गए, आगे आ गया पॉइंट, यहाँ पे 0.015। ये हमारे पास इसकी ऑर्डिनेशन है। पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे आप 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी पॉइंट ने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, 1 और ये 2, यानी ये 1 और ये 0, 2 डिजिट क्रॉस किए हैं इसने लेफ्ट साइड पे, क्योंकि पावर नेगेटिव है। इसी चीज को मैं यहाँ पे बयान कर देता हूँ, जो कि आपने याद रखनी है कि इफ power is negative then decimal point will move towards left, ठीक है जी। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, जिसकी एग्जांपल ये है। अब इसी तरह से हम इन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पावर को देख लिया करें, पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव पावर हो तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे जाएगा, राइट साइड पे। तो हम इस 1.7 में 7 लगा के इसको क्रॉस करेंगे, कितने डिजिट आगे, कितने डेसिमल प्लेस, 7 डेसिमल प्लेस आगे जाएंगे। 1 2 ये प्लेसेस होगी, ये 1 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, आगे 3 4 5 6 7 डेसिमल प्लेस के बाद ये आ गया पॉइंट, ठीक है। तो यानी आपने पॉइंट को कितने डिजिट क्रॉस करवाए, यहाँ था 1 के आगे था पॉइंट, यहाँ से उठा है, कहाँ पे आ गया है, ये इस जगह,
तो कितने डिजिट क्रॉस किए हैं इसने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट क्रॉस किए हैं, यानी 7 डेसिमल प्लेस जो है वो डेसिमल पॉइंट आगे चला गया है। आपके पास यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो 7 7 था, आगे डेसिमल प्लेसेस में कुछ भी नहीं था, तो आपने वहां पे 0 पुट कर देना है। तो अब देखें ये हमारे पास पावर चूंकि पॉजिटिव थी तो डेसिमल पॉइंट किधर गया, राइट साइड पे। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पावर की शक्ल में डेसिमल पॉइंट आएगा लेफ्ट साइड पे। आप लेफ्ट साइड पे कहाँ पे लेंगे, मसलन देखिए पॉइंट के आगे 5 है, आपने कितने डिजिट क्रॉस करने हैं, कितने प्लेसेस आगे जाना है लेफ्ट साइड पे, 6 प्लेसेस। एक तो हो गया 5, उसके आगे ये 1 प्लेस, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। और पॉइंट के आगे 0 लगा लें, अंडरस्टूड सी बात है, पॉइंट के आगे कुछ भी नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट के पहले जो 5 था वो भी आप लगा दें। अब पॉइंट यहाँ से इस जगह से शिफ्ट हुआ और यहाँ पे आ गया, तो कितने डिजिट क्रॉस किए इसने, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसकी पावर 6 है, लेकिन चूंकि नेगेटिव है इसलिए डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे आया है। अगर मैं इसी का नेगेटिव साइन खत्म कर दूं, पॉजिटिव शक्ल में लिख दूं, तो डेसिमल पॉइंट इस तरफ चला जाएगा, तो ये 55 के आगे आगे 50 और आ जाएगा। अब यहाँ पे ये भी नेगेटिव पावर है, यहाँ 4 में तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, आप क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं 4 के आगे, क्योंकि कोई भी नंबर है उसके राइट साइड पे एंड पे डेसिमल पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं। अब आ जाए कि आपने यहाँ पे पावर 5 है और नेगेटिव है, नेगेटिव पावर तो डेसिमल पॉइंट को आप 5 प्लेसेस बैक लेके जाएं लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो एक तो हो गया ये 4, दूसरा 0, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 0 लगा के यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यहां से शिफ्ट हुआ, यहां से तो कहां पे आ गया, इस जगह पे, पॉइंट से पहले अगर आप 0 लगाएं, ठीक है, तो ये देखें 1 2 3 4 5 डिजिट क्रॉस हुए हैं, तो 5 पावर की वजह से, और नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे इसने मूव किया। तो ये है तरीका आपके पास साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डनरी नोटेशन में चेंज करने का। तो आपने ये याद रखने हैं दोनों पॉइंट, तो ये काम इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक स्टेप है और आपका क्वेश्चन सॉल्व है। इसके बाद अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लेकिन हमने स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, हमें उसने एक नंबर दिया होगा और कहा होगा इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें या स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करें, हम नंबर लिखेंगे और उसे चेंज कर देंगे। जी, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, जरा आप ध्यान से देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3। उसने एक नंबर दिया है आपको, कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 power 8, ये स्पीड ऑफ लाइट है मीटर अप्रोक्सीमेटली। स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, जस्ट जो नंबर गिवन है वो लिख रहा हूँ। कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें किसमें, और स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा, ऑर्डिनरी नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही है, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन कहे या स्टैंडर्ड फॉर्म कहे, बात एक ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, ये एक ही नाम है, तो हमने इसे चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी नोटेशन में। देखें ये 3 है, तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, आप यहाँ पे एंड पे कंसीडर कर लें। अब 10 की पावर जो 8 है पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव हो 10 की पावर, तो ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का तरीका हमने अभी सीखा कि पावर पॉजिटिव हो तो हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है, कितनी प्लेसेस, 8 प्लेसेस, जितनी 10 की पावर हो। तो आप इस डेसिमल पॉइंट को उठाएंगे यहाँ से, तो आगे ले जाएंगे, आगे कुछ भी नहीं है, आप 0 कंसीडर कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। यहाँ पे था 3 पे, यहाँ से कहाँ पे आ गया, लास्ट पे,
अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो है ही नहीं है 0, तो चूंकि 3 के आगे कुछ भी नंबर नहीं है तो हम एंड पे 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से उठाया डेसिमल प्लेस को 8 डेसिमल प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया, तो वो डेसिमल प्लेसेस 0 में 0 का आगे डेसिमल प्लेसेस की जगह पे लेकिन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो है ना उसने डेसिमल प्लेसेस क्रॉस की और आगे चला गया, ये ऑर्डिनेशन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने एक नंबर दिया है आपको, सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर। कहते हैं कि अर्थ का जो सर्कमफेरेंस है इक्वेटर के पास, यानी जमीन का जो ये जमीन है तो इसका इक्वेटर के पास जो सर्कमफेरेंस है, यानी आप अगर इसका यूं चक्कर लगाएं तो जो गुलाई में उसका फासला है जमीन का वो इतनी मीटर है। इसको कहते हैं आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करेंगे, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, हम एंड पे कंसीडर कर लेते हैं। एंड पे जब कंसीडर करेंगे तो डेसिमल पॉइंट से पहले देखें कितने डिजिट हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4007500, यहाँ पे एंड पे कंसीडर कर लिया डेसिमल पॉइंट। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो हम इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे 4 के आगे, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं इधर से उठा के, ये यहाँ से उठा के हमने इधर शिफ्ट कर दिया। कितने डिजिट क्रॉस किए 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर आ जाएगी 7 पॉजिटिव पावर। अगर डेसिमल पॉइंट सेंटीमीटर में शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे तो पावर पॉजिटिव आ जाती है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने एक नंबर दिया है, द डायमीटर ऑफ मास इज 6.7779 into 10 power 3 किलोमीटर into 10 power 3 किलोमीटर। कहते हैं मास जो प्लेनेट है उसका डायमीटर इतना है, इतने किलोमीटर है, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए देखें 10 की पावर कितनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने 10 की पावर खत्म करनी होती है, तो 10 की पावर 3 है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव पावर हो तो हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है। कितने डिजिट 3 डिजिट। हम इसे करेंगे यहाँ से उठा के 1 2 3 डिजिट आगे क्रॉस कर देंगे राइट साइड पे, जैसे हमने यहाँ शुरू में किया। तो ये आ जाएगा 777.9 किलोमीटर, ठीक है। 10 की पावर 3 खत्म हो जाएगी, जितनी 10 की पावर है उतना डेसिमल पॉइंट आगे 3 डिजिट क्रॉस हो गया। ये देखिए उसने 3 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पे आ गया, सिर्फ इतनी सी बात है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसका और है लास्ट 6 वाला, मैं यही पे कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 वो है आपके पास, कहते हैं कि द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, जमीन का जो डायमीटर है वो तकरीबन कितना है 1.2756 into 10 power 4 किलोमीटर। कहते हैं इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए देखिए हमें 10 की पावर खत्म करनी पड़ेगी। कैसे, 10 की पावर 4 है, पॉजिटिव है, तो डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट क्रॉस करेगा, किधर, लेफ्ट या राइट। सोचें, अगर पावर पॉजिटिव हो तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है। तो इसको आप उठा के 4 डिजिट आगे ले जाएं, 1 2 3 4, डेसिमल पॉइंट उठा के यहाँ पे ले आए एंड पे 1 2 7 5 6, ये आ गया पॉइंट किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो ऑर्डिनेशन कह लो या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो। एंड पे चूंकि डेसिमल पॉइंट आया है तो एंड पे आप डेसिमल पॉइंट चाहे ना लगाएं, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि पॉइंट जो है वो 4 प्लेसेस आगे शिफ्ट हुआ है। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। ये लुगातों वाला टेबल है, तो आप लोगों के पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है सबके पास होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2.2 पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।